हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर अंकिता शुक्ला और मैं आज स्टार्ट करने वाली हूं जो आपका बीएससी फोर्थ सेम है उसका 5th यूनिट जो कि है बायो स्टैटिस्टिक्स। देखिए, मैंने पहले ही कल वाले लेक्चर में जो है एक सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो मैंने पहले जो स्टार्ट किया है मैथमेटिकल पोर्शन से स्टार्ट किया है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देखिए शुरू बिगिनिंग में सब लोग शुरुआत का पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लास्ट की जो चीज़ें होती है जैसे मैथमेटिक्स वाले बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं वो तो पढ़ाते ही नहीं हैं। पता नहीं किस वजह से, बट वो कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले स्टैटिस्टिक्स ही स्टार्ट करती हूँ। बच्चे परेशान रहते हैं हमेशा कि ये यूनिट बार बार छूट जाता है या इसको लोग नहीं पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा मैं पहले स्टैटिस्टिक्स ही स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए, ये दो लैंग्वेज, एक ग्रीक लैंग्वेज स्टेटस और दूसरा इटालियन लैंग्वेज स्टैटिस्टा से मिलकर ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। किसी चीज़ का स्टेट क्या होता है उसके बारे में जानना। स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन जान लीजिए। डिफिनीशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मेथड ऑफ कलेक्शन। किसी चीज़ को कलेक्ट करना, जैसे कोई भी डेटा है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको कलेक्ट करना, फिर क्लासीफाई करना, हाउ मेनी टाइम्स वन इज कम्स इन दिस डेटा, एक कितनी बार आया है इस डेटा में, एनालिसिस करना उसका, एंड ड्राइंग इंटरफेरेंस, उसको ड्रा करके बहुत सारे डायग्राम आप आगे पढ़ेंगे, पाई डायग्राम, बार डायग्राम जो आपके सिलेबस में है भी उसको पढ़ेंगे, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम डेटा कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किसी डेटा से उसको मेथड, किसी डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासीफाई करना, एनालिसिस करना और उसका ड्राइंग बनाना, उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? गॉटफ्राइड हेनवॉल, एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। देखिए, अब आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो जान लिया। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप डेटा कलेक्शन करते हैं, उस क्लासीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसके थ्रू आप एक रिजल्ट निकाल पाते हैं। लेकिन बायो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इसका स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बायो में क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बायो स्टैटिस्टिक्स में आप डिफिनीशन इसकी देखिए। बायोस्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, concerned with application of statistical data and statistical method to solve problem of bioscience। क्या कह रहा? ऐसी चीज़ में कंसर्न दिखाना जो स्टैटिस्टिकल डेटा है या मैथमेटिकल डेटा है साइंस में, बायो साइंस में, जूलॉजी बॉटनी में, जैसे बहुत सारी चीज़ों का हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकालना, उसके बाद से कोई भी प्रैक्टिकल आप लैब में करते हैं सलाइवा वगैरह का, उसका कंसंट्रेशन निकालना, कितना कंसंट्रेट है, ये सारी चीज़ें क्या है? मैथमेटिक्स ही ना है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसको एक कलेक्ट करके डेटा उसका ड्राइंग बनाते हैं आप या उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये क्या है? बायो स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें क्या आप करते हैं? यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या कहलाता है? बायो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी तो जानना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है हम लोगों को, हम लोग ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं उसका। प्रेजेंट टाइम में देखिए, सोशल एज वेल एज फिजिकल बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कहीं भी डेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स आना ही चाहिए, नहीं तो आप उस डेटा को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। देखिए, आप कहीं जाते हैं दवा कराने तो आपका वेट लिया जाता है, आपकी बीपी नापी जाती है, ये सारी चीज़ें की जाती है। क्यों? क्योंकि आपके वेट के हिसाब से, मान लीजिए आपका वेट 40 है या 50 है, उसके हिसाब से आपको 500 mg की दवा दी जाती है या फिर आपको 600 mg की दवा दी जाती है। आप हमेशा पढ़ते होंगे डॉक्टर देते हैं, तो वो क्यों दी जाती है? वो एक डेटा निकालते हैं कि आप इतना ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड वगैरह कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसको भी स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। वेटिनरी में एनिमल्स की स्टडी जो होती है उसको क्या कहते हैं? वेटिनरी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। इकोनॉमिक्स में तो इसका यूज़ है ही। नेक्स्ट आप क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल क्या हैं?
कैलकुलेट ब्लड प्रेशर रेट, जो आपका बीपी नापा जाता है उसको कैलकुलेट करने में भी उसको आप नंबर्स में ही तो लिखते हैं 120/80 mmHg, क्या नाम इसका जो है सिस्टोल और डायस्टोल लिखते हैं। जब आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी तो उसमें आप पढ़ेंगे। कैलकुलेट हीमोग्लोबिन परसेंटेज, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कि कितना परसेंट आपके में हीमोग्लोबिन है, 14 to 15 में से आपके कितना है, 10 है, 12 है। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के रेट देखने के लिए। और एक्शन ऑफ ड्रग, मेडिसिन का यूज जहाँ होता है, जहाँ मेडिसिन दी जाती है वहाँ भी बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत रोल होता है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, डिफिनीशन बताई बायोस्टैटिस्टिक्स की, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका रोल क्या है। अब हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन सब में बार बार ये टर्म आएंगे, और अगर आपको ये टर्म पता नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या बात की जा रही है। हमेशा हमेशा टर्मिनोलॉजी आएगी। तो सबसे पहले बायोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में साइंस का मीन है कि आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी। आपकी आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी अगर आपकी टर्मिनोलॉजी सही है, आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं सैंपल। बार बार आएगा कि एक सैंपल ले लो, एक सैंपल ले लो। तो वो सैंपल क्या होता है उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सैंपल, अ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। ये क्या होता है, एक सेलेक्टेड पार्ट ऑफ, किसी पॉपुलेशन का एक सेलेक्टेड पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जिसको सैंपल। इट रिप्रेजेंट स्मॉल कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच एक्चुअली बीन ऑब्जर्व। मान लीजिए आपको कोई डेटा लेना, आप इंडिया में 135 करोड़ पीपल हैं, तो कोरोना हुआ था सबको, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। तो सारे लोगों का टेस्ट तो नहीं एक साथ किया जा सकता है ना। तो उसमें से क्या होता है, एक बड़ी सी पॉपुलेशन, मतलब 135 करोड़ पीपल हैं, 135 करोड़ पीपल्स हैं, जिसमें से क्या हुआ, मान लीजिए आपने 100 या 1000 ऑफ 1 लाख पीपल्स का सैंपल ले लिया। अब इस पे आप टेस्टिंग करेंगे कि आखिर क्या है कोरोना के वेरिएंट में ऐसा, ये जो बार बार म्यूटेट हो जा रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है, बार बार आ जा रहा है, उस चीज़ को क्या कहेंगे, सैंपल। जब आप किसी बड़े से डेटा में से, किसी बड़े से चीज़ में से एक छोटी सी चीज़ लेकर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सैंपल। नेक्स्ट देखिए डेटा। डेटा टर्मिनोलॉजी भी बार बार आपके उसमें आने वाली है। जब भी आप यूज़ करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिकल यूज, जहाँ भी बायोलॉजी में आने वाला है उसमें डेटा ज़रूर आएगा। डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा, अ सेट ऑफ वैल्यूज़ रिकॉर्डेड फॉर एन इवेंट इज़ कॉल्ड एज डेटा। एक सेट ऑफ वैल्यू किसी इवेंट की जो रिकॉर्डेड होती है उसको क्या कहते हैं, डेटा। और ये जनरली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहीं भी आएगा मतलब वहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज या सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए मैंने लिख दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है इंडिविजुअल का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, आफ्टर 12 ही ना आप लोग आते हैं, कोई यूपी बोर्ड से है, किसी और बोर्ड से है, तो मे बी आप लोगों को ना पता हो। इंडिविजुअल मतलब हमेशा सिंगल पर्सन की बात की जाएगी, ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए इसको जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। डेटा दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। पहले हम लोग जानने वाले हैं क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और एट्रीब्यूट, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। उसमें किसी चीज़ को डिफाइन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए गिर सेंचुरी, बहुत सारी सेंचुरीज पाई जाती है, 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी सेंचुरीज पाई जाती हैं जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है। तो उसी तरह से एक सेंचुरी है गिर सेंचुरी, इसमें क्या है, लायंस पाए जाते हैं। इनको किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, इनके सेक्स के बेसिस पे कि ये मेल हैं या ये फीमेल हैं। तो इस तरह की डेटा को क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ पे इनकी क्वालिटी देख रही है, इधर दे आर फीमेल और मेल, ये नर है या मादा है, इनकी क्वालिटी यहाँ देखी जा रही है, ठीक है। सेकंड डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में आपको क्या देखना होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में आप उसका मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी देखते हैं कि क्वांटिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पोल्ट्री फार्म में जहाँ चिकन को कल्टीवेट किया जाता है, पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री का नाम आप सबने सुना होगा, जहाँ चिकन्स पाए जाते हैं, मुर्गे वगैरह, हैंस वगैरह, जहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं।
क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ रेट। वहाँ पे जानते हैं ऐसे बहुत सा बड़ा चैम्बर, ऐसे एक घर टाइप का रहता है, उसमें ऐसे बहुत सारे डिवाइड चैम्बर रहते हैं, तो उनको उनके ग्रोथ के रेट पे कि कौन से चिकन्स बड़े बड़े हैं उनको एक केज में, कौन से उससे छोटे हैं उनको अलग, उससे छोटे अलग, उससे छोटे अलग, मीडियम साइज के अलग, मीडियम और ज़्यादा छोटे के बीच वालों को अलग, इस तरह से डिवाइड करके, और उनका डिवीज़न किस बेसिस पे हो रहा है, उनकी क्वांटिटी क्या है, मतलब उनका ग्रोथ रेट क्या है, वो कैसे बड़े हो रहे हैं, वो कितना आप एग किससे कितना एग कैरी कर सकते हैं, कितना एग प्राप्त हो सकता है, इसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो डेटा दो टाइप के हो गए, डेटा किसी इवेंट का जो है कलेक्शन है, ठीक, और डेटा दो टाइप के हो गए, आपको पढ़ाया मैंने, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट या क्वालिटी के हिसाब से कि इसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटेटिव डेटा जैसे हम ही लोगों में क्वालिटेटिव डेटा हम लोग को अगर वेरीफाई किया जाए तो क्वालिटी के हिसाब से ना, आप लड़के हैं आप लड़की हैं इस हिसाब से किया जाए। क्वांटिटेटिव डेटा में किसी चीज़ को क्वांटिटी के बिहाफ पे, जैसे आपकी साइज इतनी है तो आप एक साइड में, आपकी साइज छोटी है तो आप एक साइज में, इस तरह से। ठीक है, तो होप आप सबको जितने अभी तक मैंने बताया सैंपल और डेटा के बारे में समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड टर्म क्या है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ का मेजरमेंट, उसको मापना, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी चीज़ का मेजरमेंट लेना उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखिए एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, विदाउट एग्जाम्पल आप चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे, और आप समझे रहेंगे तो आपको उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंजम्पशन, हम लोग कितनी ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, इनहेल जब करते हैं, जब लोग सांस अंदर लेते हैं, आर इवेंट, ये सब क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, वेयर एज 160 से 120, सॉरी यहाँ 120 से 180 80 mm ये क्या बता, सॉरी 180 ही है यहाँ, 180 एंड 80 अपर एंड लोअर केस, ये टेम्परेचर आपका बता रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ये आपके क्या बता रहा है, मीजरमेंट, मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात की जाए, मीजरमेंट, और ये इवेंट्स है, टेम्परेचर है बॉडी का, ऑक्सीजन कंजम्पशन, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना है, तो ये क्या है, इसका मीजरमेंट है, ये इस इवेंट का टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का है, उस इवेंट का ये क्या है, मीजरमेंट है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का मेजरमेंट, और एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आया होगा क्या होता है। तो आप लोगों ने तीन टर्म पढ़ा, सैंपल, डेटा एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट हम लोग कुछ जानने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सिंबल के बारे में, जो कि हमेशा यूज़ होंगे आपके बायोस्टैट में, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये क्या क्या है, फर्स्ट वन इज समेसन। समेसन हमेशा यूज होगा जब आप मीन मीडियन मोड निकालेंगे, ठीक है, वहाँ पे समेसन हमेशा यूज होगा। समेसन का मतलब ही होता है, इसको समेसन कहा जाता है, इसका मतलब ही होता है एडिशन, कहीं पे एडिशन किया जाएगा, समेसन का मतलब। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मीन और एवरेज, किसी चीज़ का मीन निकालना या एवरेज निकालना। आपको 10 पीपल्स का मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 नंबर दिया 10 टाइम्स, 1 2 3 10 टाइम्स, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड कर देंगे, और नंबर्स कितने हैं 10, जैसे 1 + 2 + 3 डैश 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 10 तक, अपॉन 10 पीपल्स, ये क्या होता है, मीन होता है, और इसे डिनोट किससे किया जाता है, एक्स बार, इसको क्या पढ़ा जाता है, एक्स बार पढ़ा जाता है। आप नाम भी जानते रहिए ताकि आपको बोलने में दिक्कत ना हो, आपको किसी को बताना हो तो दिक्कत ना हो। मीन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि ये किसी एवरेज मतलब छोटे चीज़ का मीन निकालना, सैंपल का मीन निकालना, जैसे मैंने आपको सैंपल बताया, सैंपल का मीन निकालना। लेकिन मीन ऑफ पॉपुलेशन, किसी बड़ी पॉपुलेशन का अगर मीन निकालना तो उसे क्या कहते हैं, म्यू, उसे म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका ये म्यू का ये एकदम यू की तरह दिखता है लेकिन इसे ऐसे लिखा जाता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये म्यू होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में किसको किसी डिनोट किया जाता है, पी, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए आपको एक सिक्का दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे उछालिए और आपको बताना हेड और टेल, तो आप 2-3 बार उछालेंगे, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि हाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब ये इतने टाइम हेड आ सकता है, इतने टाइम टेल आ सकता है, एक अनुमान बताना, प्रोबेबिलिटी उसको कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डेविएशन। डेविएशन आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है,
एक्स स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 10th तक तो आप सबने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो उसी तरह से एक्स से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, आपको तो पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, तो फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई चीज़ जो है कितनी बार एक संख्या में आई है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा दीजिए 1 1 2 3 4, तो यहाँ आपको कहा जाए कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 है 1 की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 जो है 2 टाइम्स आया है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है। 4 की फ्रीक्वेंसी 4 है 1 है क्योंकि ये 1 टाइम्स आया है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? 7 मोड। व्हाट इज मोड? मोड क्या होता है? मोड जो होता है, ये भी आप मीन मेडियन मोड निकालना जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इसको m0 से डिनोट किया जाता है, वहाँ हम समझाएंगे आपको। मीडियन, व्हाट इज मीडियन? m से डिनोट किया जाता है, ये भी आप जब पढ़ेंगे तो समझा देगा। मीन डेविएशन, जब मीन का डेविएशन निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मीन डेविएशन। और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, डेल से, सॉरी डेल से डिनोट करते हैं इसको। डेल या डेल्टा जो भी आप बोल सकते हैं। 10th क्या है? 10th नंबर है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको क्या पढ़ना रहेगा? अगर हाइपोथेटिकल वे मैंने मान लीजिए आप कोई चीज़ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, हाँ यहाँ पे 2 लाख पीपल होंगे, ये आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, आपको एक्चुअल डेटा उसका पता नहीं है, तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व किए हैं किसी सैंपल को, 10 पीपल्स को लेके, 20 पीपल्स को लेके ऑब्जर्व किए हैं, उसके बारे में जाने हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है। 11 क्या है? देखिए अब आपके 6th यूनिट में, सॉरी आपके 6th यूनिट में क्या है? सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। आपकी 6th यूनिट में क्या है? स्टूडेंट टी टेस्ट। वहाँ आप पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में। और काई स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से। एंड काई स्क्वायर टेस्ट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स के ऊपर स्क्वायर। इसको काई, सॉरी ये एक्स की तरह दिखता है लेकिन इस तरह ये बनता है, इसको क्या कहते हैं? काई, और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या होता है? काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए मैंने जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि शुरू से स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर मैंने आपको बताया फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? गॉटफ्राइड हेनवॉल। बायो, व्हाट इज़ बायो स्टैटिस्टिक्स? बायो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके एप्लीकेशन सोशल एज वेल एज फिजिकल बायोलॉजी में, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी, इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने आपको इसके रोल बताया किसमें? बीपी कैलकुलेट करने में, हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करने में, मेडिसिन में, यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिकल टर्म, सैंपल क्या होता है, व्हाट इज सैंपल? किसी के बड़े पॉपुलेशन से छोटा सा सैंपल निकाल के उसका कैलकुलेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? उसके बाद से क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। फिर इम्पॉर्टेंट सिंबल, इम्पॉर्टेंट सिंबल आपको मस्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना और उसको लर्न करने है। वैसे भी जब मैं लेक्चर्स आगे दूंगी कंटिन्यूसली, इस पे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो आपको ये ऑब्वियसली समझ आ ही जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करिए। और इसी तरह इसको पढ़ते रहिए। देखिए इसको पढ़ाने का मतलब यही था कि पहले आप थोड़ा सा हार्ड अगर जाने रहेंगे, मैथमेटिकल चीज़ें जाने रहेंगे, तो आपको सॉल्व करने में किसी चीज़ को दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा पहले लेक्चर में आपको पूरी एनालॉजी जो है कि क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या सिम्बल्स यूज होते हैं, उसके बारे में बता दूँ। फिर कल से आपको इसके आगे के प्रोसेस, जैसे मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगी। होप आप सभी को ये लेक्चर, ये टर्मिनोलॉजी, ये मेज़रमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इसी तरह बने रहिए। स्टैटिस्टिक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इससे भागिएगा मत, क्योंकि ये आप बिना पढ़े आपका काम चलने वाला नहीं है। अब जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे, जैसे एमएससी वगैरह करेंगे यार, और अनदर कोई भी पढ़ाई आप करने वाले, स्टैटिस्टिक्स आपका कहीं नहीं छूटने वाला है। तो प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ आपको सारी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे। Thank you everyone again.